जो भी कोर मेंबर्स यहाँ पे आए हैं उनका और हमारे क्रिएटर तुलसी सर का और हमारे आज के प्रेजेंटर जितेंद्र सर का सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे टीयूटी एंड एमबीएस के मंच पे। और साथ ही हमारे जो भी अटेंडेंस यहाँ पे उपस्थित हैं उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ हमारे इस मंच पे। और सभी से अनुरोध करती हूँ कि आज का जो टॉपिक है अबाउट आई कैन टी हब सिस्को एंड कॉम्प्टिया भी है आई थिंक सो। तो आप ये सब क्या है ऑन पैसिव ने इन सभी में जाकर अपना नाम रजिस्टर कराया है। इनको एक ऑन पैसिव को सर्टिफिकेशन मिला है। इन सभी के बारे में आज नॉलेज देने वाले हैं हमारे जितेंद्र सर। तो फ्रेंड्स आप सभी सोचेंगे आखिर इसके बारे में हमें क्या जरूरत है जानने की। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमें क्या जरूरत है, जब हम ये जानेंगे तब हमें पता चलेगा। हमें अभी फ्यूचर में जितने भी हमारे एफिलिएट आने वाले हैं उन सबके सवाल होंगे इस इन सभी के बारे में। तो जब आपको पता होगा तभी इसका रिप्लाई आप दे सकेंगे, वरना सिर्फ फाउंडिंग मेंबर का टैग लेके घूमने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो सीरियसली आज का टॉपिक बहुत ही सीरियस है और सीरियस टॉपिक है, बट आप सीरियस ना हो जाए, एंजॉय करके इस टॉपिक को सुने। जो पॉइंट आपको जरूरी लगे उन्हें नोट भी करें, पेन डायरी लेकर के बैठे। और बहुत सी चीजें हैं जो हम अ, जाके पढ़ते तो हैं लेकिन कुछ चीजें समझ आती हैं, कुछ चीजें नहीं समझ में आती हैं। तो आज हमारे प्रेजेंटर यहाँ पे आपको हर छोटी सी छोटी चीज इन चारों टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं। और अगर आपके कुछ डाउट हो, वो पॉइंट्स जो आपको ना समझ में आए, तो आप फीडबैक सेशन शुरू होता है तो उस समय आप उसे क्लियर कर सकते हैं। जिनसे आपकी डाउट को क्लियर करेंगे। और जैसे प्रेजेंटेशन शुरू होती है तो आप सभी से अनुरोध है कि रोज रोज ये बातें हमें कहना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप बहुत समय से इस मंच से जुड़े हैं। माइक को अपने हमेशा म्यूट रखिए जब तक आपको बुलाया ना जाए। और बीच में जब प्रेजेंटेशन चल रही हो खास तौर पे अपने माइक का खास ख्याल रखें, उसे म्यूट ही रखें। कभी कभी गलती से टच हो जाता है, फिर भी उस बात का ध्यान रखें कि वॉइस जो है आपकी आपके बैकग्राउंड से जो भी आने वाली वॉइस है प्रेजेंटर को डिस्ट्रैक्ट करती है अपने टॉपिक से। और टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो जाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमें जानना है, वहां से एक ध्यान भंग हो जाता है। हम नहीं सुन प्रेजेंटर के दिमाग से वो बातें निकल जाती है और उसका नुकसान हमें भी होता है। प्रेजेंटर बड़ी मेहनत से तैयारी करते हैं और यहाँ पे हमारे सामने टॉपिक लेके आते हैं, और हम लोग डिस्ट्रैक्शन के कारण उन सभी पॉइंट्स को जानने से वंचित रह जाते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने माइक का ख्याल रखें। और वीडियोस तो खास तौर पे, कि अगर आप फॉर्मल ड्रेस में हैं, आपके ठीक ठाक से आप सिचुएशन में है, तो प्लीज आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को टच भी ना करें। अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारी ये मीटिंग की रिकॉर्डिंग ग्लोबली जाती है ना। तो वो अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा मैसेज नहीं देती है ग्लोब में। ठीक है, तो ये सभी चीजों का ख्याल हम सभी रखेंगे। और आज हमारे मेरी संगनी साथ में हमारी मीना कुमारी हैं, मेरी को होस्ट। और उम्मीद करूंगी मीना कुमारी जी मेरे साथ बनी रहेंगी। और साथ में रजत कपूर सर हैं को होस्ट, जो हम दोनों में से किसी को एक को रिप्लेस कर सकेंगे। तो उम्मीद करूंगी कि रजत कपूर सर भी हमारे साथ रहें, कन्वर्सेशन करते रहें, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है। ओके, तो अब हम बुलाना चाहूंगी हमारे प्रेजेंटर सर को स्टेज पे, ताकि वो प्रेजेंटेशन शुरू करें। वक्त बहुत कम है और उनकी प्रेजेंटेशन बहुत हैवी है आज की। तो वेलकम जितेंद्र सर, वेलकम ऑन द स्टेज। अपने इस टॉपिक के साथ आप हमारे सामने आइए सर, स्टेज आपका है। वेलकम सर। थैंक यू सो मच विद्या मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और वाकई आपने बिल्कुल सही कहा, जो लोग कंफर्टेबल जोन में बैठे हैं, यानी कि
कई लोग क्या करते हैं कि लेटे-लेटे भी मीटिंग सुन रहे होते हैं और वीडियो ऑन कर लेते हैं। बहुत ही बैड इंप्रेशन जाता है। तो आप स्टैंड बैठे हैं, आप चेयर पे बैठे हैं, टेबल पे बैठे हैं, कंफर्टेबल बैठे हैं और फॉर्मल ड्रेस में आप बैठे हैं, तो आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। अच्छा भी लगता है। और बीच में माइक ओपन मत करिएगा प्लीज़। बिल्कुल जो फ्लो में अगर प्रेजेंटेशन चल रही हो ना, तो डिस्टर्बेंस हो जाता है और जो मज़ा प्रेजेंटेशन देने का आता है, वो फ्लो खत्म हो जाता है। उसको दोबारा से बनाने में फिर टाइम लगता है। ठीक है? थैंक यू। और दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान। टीम ओपेस टाइगर एंड एमबीएस के मंच पे सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है अबाउट आई कैन टी हब सिस्को एंड कंपटिया। नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना है तो इसके बारे में आज जान लेते हैं। और आप लोग अगर डायरी पेन लेके नहीं बैठे तो बैठ जाइए, क्योंकि आपको बहुत कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, सीखना पड़ेगा। आप समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो भी समझ लीजिए, समझना ज़रूरी है। अब आप फाउंडिंग मेंबर हैं और आप अपलेट बनाने जाएँगे कहीं पे भी, आपकी कंपनी के साथ, ऑन पैसिव के साथ कैसे-कैसे कंपनियों का सर्टिफ़िकेशन हो चुका है, रजिस्टर्ड है, तो आपको पता होना चाहिए उसके बारे में, ठीक है? क्योंकि मार्केट में जब आप उतरेंगे तो आपको डेमोंस्ट्रेशन करने के साथ-साथ, प्रैक्टिकल करने के साथ-साथ, हैंड टू हैंड आपको इन चीज़ों की नॉलेज भी देनी पड़ेगी, तभी आपका अपलेट जॉइन होगा आपके साथ, ठीक है? तो कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन अबाउट आई कैन टी हब सिस्को एंड CompTIA। चलिए स्टार्ट करते हैं आई कैन से। आई कैन असाइन के नाम और नंबरों के लिए इंटरनेट कॉर्पोरेशन है। यहाँ जितने भी गैर लाभकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय जो है, ऑफिस है दक्षिणी कैलिफोर्निया में, राइट? नोट करते जाइएगा जहाँ-जहाँ आप कैच कर पाएँ। मैंने पहले भी कहा, समझ में आए तो भी ठीक, ना आए तो समझना ज़रूर, क्योंकि कुछ चीज़ें सुनने में भी अच्छी लगती है, फिर आपको लगता है कि यार मैंने चीज़ मिस कर दिया, मुझे नोट कर लेना चाहिए था। चलिए, जिसका जो गठन हुआ था 1998 में, अमेरिकी सरकार को इंटरनेट के मुख्य जो बुनियादी ढाँचे हैं, उनको बनाए रखने के लिए, इनके कार्यों में मदद करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए इसका गठन किया गया था। अब जानते हैं इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन्ड नेम एंड नंबर्स एक वैश्विक जो बहुत हितकारक है, गैर लाभकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है और यह रख-रखाव के लिए ज़िम्मेदार है। सीईओ सैली कॉस्टर्न, राइट? जो भी प्रेज़ेंट में है, सैली, जिसके सीईओ हैं सैली कॉस्टर्न। फाउंडर्स जो है इसमें एस्टर डायसन एंड माइकल रॉबर्ट्स। जैसे कि अभी हम फाउंडिंग मेंबर हैं, आप देख लीजिए इस कंपनी में 2 ही फाउंडिंग मेंबर हैं, मतलब फाउंडर्स हैं। मतलब जैसे हमारे एशर हैं और जैसे हम फाउंडिंग मेंबर हैं। यहाँ पे फाउंडर सीईओ कौन है? सैली आवाज कॉस्टर्न। बहुत कम आ रही है जितेंद्र जी आपकी। मेरी आवाज़ कम आ रही है? हाँ, थोड़ा सा तेज बोलिए। तो आ रही है क्या? सर, सर, आवाज़ आपकी तो आवाज आपकी क्लियर है। क्लियर आ रही है। क्लियर है सर आपकी आवाज़। नहीं सर, आप अपना जो माइक है ना, उसको एक बार वॉल्यूम को बढ़ा के देखिए, क्या पता आपका वॉल्यूम कम हो। ओके ओके, आई विल ट्राई। यस, बाकी सभी को क्लियर आ रहा है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो गठन हुआ था 30 सितंबर 1988 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, यूएस। अब बात करते हैं व्हाट इज आईकैन। आईकैन जो है का पूरा नाम पहले जान लेते हैं। आईकैन, ओके, ICANN, इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ असाइंड, इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ असाइंड नेम एंड नंबर्स, आईकैन का फुल फॉर्म है। एक निजी गैर सरकारी गैर लाभकारी निगम है जो इंटरनेट पर प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस, स्पेस आवंटन, प्रोटोकॉल पैरामीटर, असाइनमेंट,
डोमेन नेम सिस्टम DNS, और जिसका प्रबंधन है, रखरखाव है, रूट सर्वर पर जितने भी काम होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। इंटरनेट असाइंड नंबर एंड अथॉरिटी IANA ने पहले ये सेवाएं निष्पादित की थी। ICANN को EYN मतलब आई कैन कहा जाता है, जैसे मैं कम से कम इंटरनेट को प्रबंधित करने का विकास प्रयास कर सकता हूँ। माइक किसी का ऑन है, प्लीज बंद कर दीजिए। अब इसका जानते हैं व्हाट इज आईकैन, पर्पस एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। आईकैन का उद्देश्य क्या है और महत्वपूर्ण क्यों है। आईकैन एक सार्वजनिक निजी भागीदारी है जो इंटरनेट नाम और नंबरों से संबंधित निम्नलिखित कामों के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि आईपी एड्रेस जो है, जितने भी आईपी एड्रेस होते हैं उसका आवंटन करता है। आईकैन 5 जो है इंटरनेट रजिस्ट्रियों के माध्यम से आईपी, आपने सुना होगा 4 एंड 6 के जो नेटवर्क होते हैं उसको ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, आवंटन करता है। ये रजिस्ट्रियां अपने अपने क्षेत्रों के लिए आईपी जो नेटवर्क एड्रेस होते हैं उसको आवंटित करती है। डोमेन नेम सिस्टम जो प्रबंधन होता है, आईकैन मान्यता प्राप्त जो है डोमेन रजिस्ट्रार के माध्यम से डीएनएस का प्रबंधन करता है। रजिस्ट्रार डोमेन नेम बेचने के लिए अधिकृत है। जो रजिस्ट्रार है जैसे आईकैन है, ये डोमेन नेम बेचने के लिए अधिकृत है। प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर असाइनमेंट, यानी कि प्रोटोकॉल पहचानकर्ता असाइनमेंट। आईकैन प्रोटोकॉल पहचानकर्ता को बनाए रखता है, जिसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल द्वारा जितने भी आरक्षित उनका पोर्ट नंबर देते हैं ये लोग, तो ये पोर्ट नंबर देने होते हैं, आईपी एड्रेस, और जो कि स्वायत्त नंबर इसमें शामिल होते हैं। डोमेन प्रबंधन जेनरिक टॉप लेवल डोमेन यानी GTLD, जो कंट्री कोड होता है, डोमेन नाम, उसमें सिस्टम के अंदर प्रबंध किया जाता है। रूट डोमेन नाम सर्वर सिस्टम को ये प्रबंध करता है, यानी कि आईकैन जो है, जो आपके डोमेन सर्वर सिस्टम है उसको मैनेज करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि ऑन पैसिव को डोमेन नेम मिला हुआ है, रजिस्टर हो गया है, तो उसका भी जितना भी रख रखाव है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आईकैन की। आईकैन जो है इंटरनेट की जो कैपेबिलिटी है, स्टेबिलिटी है और कनेक्टिविटी है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसके लिए। और जितने भी लोकल में है, नेशनल है और एरिया वाइज है, इंटरनेशनल है, इसमें जितना भी मेंटेन करना होता है, ये सारे काम मेंटेनेंस का आईकैन करता है। 1998 में आईकैन और जो अमेरिकन वाणिज्य विभाग है, इनके बीच समझौता हुआ था, MOU, या नियंत्रित करता है। और आईकैन एक स्वतंत्र है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में अपने कार्य को कैसे संभालेगा उसके बारे में है। अब सिद्धांत है MOU में और आईकैन के लिए कुछ सिद्धांत है, जैसे कि इंटरनेट एक स्थिरता होनी चाहिए, नेटवर्किंग बिल्कुल स्थिर होना चाहिए, और जितने भी हमारे डोमेन रजिस्ट्री होते हैं, आईपी एड्रेस होते हैं, तो इसको मेंटेन करता है। और आईकैन डीएनएस को इस तरह से प्रबंधित करेगा जो ग्राहकों की पसंद और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे। तो सारा काम यहाँ पे आईकैन करता है। और आईकैन ये भी देखता है कि व्यक्तिगत इंटरनेट उपयोगकर्ता जितने हैं उनकी इंटरनेट की ज़रूरतें कितनी हैं, तो वो सभी ये देखता है।
अब आगे बढ़ते हैं। डोमेन जो आइकन है रजिस्ट्री शुल्क लेता है, 3 तरह का लेता है। एक तो ईयरली लेता है, साल का, जो साल का लेता है लगभग $4000 पर ईयर होता है। और बीच में त्रिमासिक जो है ना, क्वार्टरली होता है, क्वार्टरली वाला भी होता है। और इसके बाद एक लेन-देन आधारित होता है कि जब कोई डोमेन जोड़ा जाता है या उसको ऐड किया जाता है या फिर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसके लिए कुछ चार्जेस वो लेता है। ठीक है? तो ये था आइकैन का जो रजिस्ट्रार है, किस तरह से रजिस्टर होता है और फीस कितनी लेता है। आइकैन अकाउंटेबिलिटी मॉडल है, यानी कि समय-समय पर आइकैन जो है समीक्षा करता है, सार्वजनिक इनपुट देता है, जवाबदेही होती है और पूरा पारदर्शिता रखी जाती है, कितना अच्छा उपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है, सारा कुछ आइकैन देखता है। अब आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ आइकैन, यानी कि आइकैन का इतिहास। 1983 में IANA को डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के जो ठेकेदार के रूप में आईपी एड्रेस असाइनमेंट को प्रशासित करने वाले जॉन पोस्टेल के परिणाम स्वरूप बनाया गया है। 1996 और 97 में जितने भी हमारे इंटरनेट सोसाइटी INA के इंटरनेशनल हैं, ये समिति बनाते हैं। और उसके बाद 1997 में यूएस DNS का जो निजीकरण के लिए ये प्रतिबद्ध हुए थे। और 1988 में इंटरनेशनल तौर पे आइकैन को एक गैर लाभकारी और सार्वजनिक लाभकारी के रूप में शामिल किया गया। और इसके बाद के तुरंत बाद आइकैन ने INA का कार्यभार प्रबंधन जो है अपने हाथ में ले लिया। सन 2000 में आइकैन ने, जो पहले INA के नाम से था, का कार्य करने के लिए जो अमेरिकी वाणिज्य विभाग है उसके साथ अनुबंध किया। 2000 से लेकर 2002 तक इन्होंने अपना शीर्ष स्तरीय जो है डोमेन का विस्तार किया। 2003 से 2011 के बीच में GTLD का दूसरा जो दौर है वो उसके साथ जोड़ता है। 2012 से 2017 के बीच इन्होंने 1200 से अधिक GTL जोड़े, GTLD। ओके। 2016 में आइकैन ने अमेरिकी सरकार के साथ अनुबंध समाप्त किया और उसके बाद 2017 में आइकैन ने वैश्विक तौर पे मल्टी टास्क होल्डर मॉडल का पालन करते हुए इसका परिचालन स्टार्ट किया। ठीक है, ये तो हो गया आपका आइकैन। 1 सेकेंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये था आइकैन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है टी हब। टी हब भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टी हब जो है भारत में है, इंडिया में, हैदराबाद में, राइट। तो ये ब्रह्मांड का केंद्र, एक तरह से ब्रह्मांड के केंद्र इसको कहते हैं क्योंकि बहुत ही परिवर्तनकारी है। और इसकी जो परिवर्तनकारी इसके पीछे की शक्ति है, जो कि लोगों के लिए, जो यहाँ पे स्टार्टअप कंपनियां हैं उनके लिए लॉन्च पर करना होता है। प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिए। और 5,85,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है टी हब। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा है ये टी हब, जो कि इसके CEO हैं श्रीनिवास राव महानकली। ओके, महाकली CEO। फाउंडेड जो हुआ था टी हब 5 नवंबर 2015 को। इसके फाउंडर जो हैं श्रीनिवास कालीपरा है। हेडक्वार्टर है
ट्रायदुल, हैदराबाद, तेलंगाना, इंडिया में। अब ये 6MP एंड 6M और 2P पे काम करती है। इसके बारे में भी आगे बात करते हैं। टी हब एक जिसमें कि 6M और 2P का साथ शामिल है, और इनका जो प्रतिबद्धता है केंद्र में है, और ये दृढ़ विश्वास है कि स्टार्टअप केवल सस्ता ही नहीं है बल्कि कल के निर्माता भी है। तो पहला जो M है, अब जानते हैं मनी, एम्पावरिंग स्टार्टअप थ्रू फाइनेंशियल बैकिंग, यानी कि वित्तीय सहायता के माध्यम से स्टार्टअप को सशक्त बनाना। जितने भी उद्यम पूंजी हैं, एंजल निवेश है, अनुदान सहित फंडिंग के अवसरों तक को पहुंचाना। इसके बाद है इनकी कार्यप्रणाली, मेथोडोलॉजी। स्टार्टअप को, जितनी भी कंपनियां हैं, उनको टूल और रणनीतियों से लैस करना, उनको बताना है कि कैसे आप ग्रो करेंगे। उसमें लीन स्टार्टअप सिद्धांत और जितने भी त्वरित विकास है, प्रभावी व्यवसाय मॉडलिंग है शामिल है उसमें। Equipping startup with tools and strategies, including lean startup principle, agile development, and effective business modeling. अब मार्केट तक पहुंच है, मार्केट एक्सेस। संभावित जो ग्राहक हैं, उद्योग के हैं यहाँ पे, निवेशकों, जितने भी निवेशक हैं, उनके साथ स्टार्टअप को जोड़ना। और उसके बाद चौथा M है मेंटरशिप, यानी कि जितने भी स्टार्टअप को है, उद्योग के दिग्गज हैं, उद्यमियों के साथ जोड़ना है ताकि उन्हें बाजार के बारे में जा सके, और जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी जटिल समस्याएं हैं, उनका निदान करने में ये आगे रहते हैं, ये सपोर्ट करते हैं स्टार्टअप कंपनियों को। आगे है मोटिवेशन, फॉस्टरिंग ए मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट दैट इंस्पायर स्टार्टअप टू पुश बाउंड्रीज एंड इनोवेट, यानी कि जितना भी कंपनियां हैं, स्टार्टअप कंपनियां, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनकी सीमा बढ़ाते हैं और कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते हैं। मैन पावर, प्रतिभाशाली पेशेवरों के जो पेशेवर हैं, उसके पूल तक पहुंच प्रदान करके स्टार्टअप को मजबूत टीम में बनाने में मदद करना, यानी कि हेल्पिंग स्टार्टअप बिल्ड स्ट्रॉन्ग टीम बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ए पूल ऑफ टैलेंटेड प्रोफेशनल। ये हो गए 6M। अब 2P क्या है? पहला P है पार्टनरशिप, फैसिलिटिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रेंजिंग फ्रॉम इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, एकेडमिक अलायंस टू टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, यानी कि जितने भी उद्योग सहयोग है, शैक्षणिक गठबंधन से लेकर प्रौद्योगिकी साझेदारी से लेकर रणनीति कैसे करनी है, उनकी साझेदारी की सुविधा प्रदान करना। ठीक है। अब दूसरा P है पॉलिसी एडवाइजर, यानी कि नीति सलाहकार, ऑफरिंग स्टार्टअप गाइडेंस ऑन नेविगेटिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस इश्यूज, जितने भी नियामक ढांचे हैं, अनुपालन मुद्दों पर स्टार्टअप को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो ये था अपना 6M एंड 2P टी हब का। तो आप देख लीजिए कैसी कैसी कंपनियों के साथ हमारा सर्टिफिकेशन और इसमें आगे बढ़ रहे हैं, इनके साथ जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं। आवर इम्पैक्ट ऑन द इनोवेशन इकोसिस्टम, 2000 प्लस एक्टिवली जो है स्टार्टअप कंपनियां इनके साथ काम कर रही हैं, और $1.94 जो है बिलियन फंडिंग रेज बाय प्रोग्राम है, स्टार्टअप हुआ है। 100 प्लस प्रोग्राम चल रहे हैं और 100 प्लस इनके वैल्यू पार्टनर्स हैं, और 1000 प्लस इनके इवेंट हो चुके हैं, और 110 प्लस कॉर्पोरेट एंगेजमेंट इनके चल रहे हैं, और 400 प्लस इनके इंटरनेशनल कनेक्ट्स हैं, और 200 प्लस इनके मेंटर हैं इनके पास। अब बात करते हैं, वी सर्व एज योर गेटवे टू ग्लोबल मार्केट, गेट एक्सेस to all the program you need to
सीज पावरफुल अपॉर्चुनिटी। अब क्या-क्या है, कौन-कौन से इनके अंदर ग्लोबल मार्केट में है। मल्टी सेक्टर के लोग हैं तो लगभग 14% है। डिफेंस एंड एरोस्पेस एंड जियोस्पैटियल 2% है। डिजिटल कॉमर्स वाले 5% है और डीप टेक वाले, जो डीप टेक्निकल वाले हैं, 8% है। एजुकेशन ईडी टेक वाले 7% है। एंटरप्राइज टेक वाले 12% है। फिनटेक फाइनेंस टेक में 6% है। फूड और जो एग्रीकल्चर में कंपनियां हैं वो 4% है। एचआर टेक्निकल वाले जो हैं 2% है। हेल्थ टेक वाले 9% है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले 5% है। आईटी सॉफ्टवेयर वाले 3% है। आप देख लीजिए ग्लोबल मार्केट वाले कैसे-कैसे कंपनियां इनके साथ काम कर रही है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट 2% है। मोबिलिटी वाले 3% और अदर 2%। सस्टेनेबिलिटी 6%, यानी लगभग 90% ये मार्केट कवर कर चुके हैं। टी हब, जो कि ये स्टार्टअप कंपनियां उनके साथ ही काम कर रही हैं। अब जो है टी हब बिहाइंड फाउंडिंग पार्टनर ऑफ द इनोवेशन इकोसिस्टम। कौन-कौन इनके पार्टनर हैं, संस्थापक भागीदार? द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, ठीक है। नंबर 2 है द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद, आईआईटी हैदराबाद। तीसरा है द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, आईएसबी, जो कि ये एशिया में वर्ल्ड क्लास बिजनेस स्कूल है इनके, ठीक है। चौथा है नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, नालसार बोलते हैं इसको। तो ये भी है द बेस्ट लॉ स्कूल इन द कंट्री, जो कि समीरपेट हैदराबाद में है। 98 में शुरुआत हुई थी। तो ये 4 प्रमुख इनके संस्थापक भागीदार है। कौन-कौन है? द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, द नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद। नंबर 3 द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। नंबर 4 नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च। अब इसमें आगे है जो इनका ईपी सेंटर ऑफ इनोवेशन, जैसे कि कॉर्पोरेट्स, स्टार्टअप, इंटरनेशनल, और ये करते हैं, इवेंट को होस्ट करते हैं, और कोवर्किंग स्पेस इनके पास है, और इवेंट कैलेंडर। अब बात करते हैं यहाँ पे टी हब। भारत में सर्वश्रेष्ठ टी हब में जो है सर्वश्रेष्ठ इनक्यूबेटर जीता था, और राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार जो है 2022 में इन्होंने जीता था, 2023 में। और इनोवेशन हब को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सर्वश्रेष्ठ इनक्यूबेटर के रूप में मान्यता दी गई थी 2023। अवार्ड एट द नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2022 इन 2023। चलिए अब बात करते हैं सिस्को। यहाँ से भी अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि कंपनी को सर्टिफिकेट मिल चुका है। सिस्को है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। सिस्को एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय डिजिटल संचार एक प्रौद्योगिकी जो समूह निगम है, जिसका मुख्यालय जो है ऑफिस है सैन जोस कैलिफोर्निया में। सिस्को नेटवर्क हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, दूरसंचार उपकरण और उच्च प्रौद्योगिकी जो सेवाएं हैं और उत्पाद हैं, उसको निर्माण और बिक्री करता है। सिस्को वेब एक्स, ओपन डीएनएस, जेबर, डुओ सिक्योरिटी और जेस्पर सहित प्रमुख उत्पादों के साथ तकनीकी बाजारों जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, डोमेन सुरक्षा, वीडियो
कॉन्फ्रेंसिंग और ऊर्जा प्रबंधन में माहिर है। सिस्को दुनिया की सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक है। $51 बिलियन से अधिक राजस्व और लगभग 83,300 इनके कर्मचारी हैं के साथ फॉर्च्यून जो रिकॉर्ड होता है, आपको देखना होता है कौन सी कंपनी कौन से स्थान में है, तो फॉर्च्यून में 100 में से 82 स्थान पे है। इकोसिस्टम सिस्को है, इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1984 में। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के 2 कंप्यूटर वैज्ञानिक लियोनार्ड बोसेक एंड सैंडी लर्नर ने की थी। किसने किया था? लियोनार्ड बोसेक एंड सैंडी लर्नर ने 1984 में। स्टैनफोर्ड में जिन्होंने स्टैनफोर्ड में कंप्यूटर को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने मल्टी प्रोटोकॉल राउटर सिस्टम पर दूर के कंप्यूटर को जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क लैन की अवधारणा का बीड़ा उठाया था। सिस्को नेटवर्किंग फील्ड एक बहुत बड़ी अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है जो नेटवर्किंग में काम आने वाले बेहद उच्च कोटि के हाई लेवल हार्डवेयर जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और कमांड इंटरफेस से कॉन्फ़िगरेशन होता है। हार्डवेयर स्विच राउटर और हब बनाती है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल है, कुछ चीज़ें आपके माइंड से ऊपर जा रही होंगी लेकिन आपको सुन के अच्छा लगेगा, तो आपको सुनना भी चाहिए कि हमारी कंपनी क्या-क्या चीज़ें कर रही हैं और किन कंपनियों के साथ आगे बढ़ रही है। तो सब बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। हार्डवेयर स्विच राउटर और हब बनाती है सिस्को। ओके, तो आपने देखे भी होंगे, आपके पास कंप्यूटर हैं या प्रोडक्ट जो यहाँ पे नॉलेज रखते हैं तो उसके बारे में अच्छे से जानते हैं सिस्को के बारे में, और उनमें चलने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्किंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाती है। सिस्को ने नेटवर्क इंजीनियर के लेवल के अनुसार सर्टिफिकेट लेवल बना रखे हैं, जिन सर्टिफिकेट लेवल को क्लियर करने के बाद कोई भी एक अच्छा करियर बना सकता है। यानी कि आपको यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता तो रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपको पता भी लग जाएगा। सिस्को का कोर्स करना चाहिए, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, नेटवर्किंग करना चाहिए, ठीक है? सिस्को आपको सर्टिफिकेट देता है। नेटवर्किंग फील्ड में एक और बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका स्टडी बैकग्राउंड क्या रहा है। आप सिस्को के सर्टिफाइड कोर्स लेवल को पास करके एक नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हैं, ठीक है? तो इस नेटवर्क को आप किसी भी एमएलएम से या फिर किसी भी तरह से मत जोड़िएगा। एक आईटी कंपनी का एक वर्ड है जिसको यूज करते हैं नेटवर्क, ठीक है? आपस में जो नेटवर्किंग होती है उनको जोड़ना, एक दूसरे को जोड़ना। तो नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हैं। यदि आपको नेटवर्क में रुचि है, नेटवर्किंग में, तो आपको नेटवर्किंग सीखने का जुनून है, तो इससे पहले हम नेटवर्क इंजीनियर के बारे में कुछ और आपको बताते हैं। सिस्को वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी नेटवर्क कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर सैन जोस कैलिफोर्निया अमेरिका में है। यह कंपनी हाई नेटवर्क हार्डवेयर और टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाती है। सिस्को के साथ कई सहायक कंपनियां मिली हुई हैं, जैसे ओपन डीएस। नोट कर लीजिएगा, सिस्को के साथ कई सहायक कंपनियां भी मिली हुई हैं, जैसे ओपन डीएनएस, वेब एक्स, सिस्को जैस्पर, जिनकी आईटी मार्केट में अपने आप में यूनिक सर्विस और आइडेंटिटी है, पहचान है। किनकी? ओपन डीएनएस, वेब एक्स, सिस्को जैस्पर। इसकी वजह से टेक्नोलॉजी के मार्केट में सिस्को की एक अलग ही पहचान है। सिस्को कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1984 में लियोनार्ड बोसेक एंड सैंडी लर्नर द्वारा की गई थी, जैसे कि मैंने पहले बताया था। यह दोनों स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के कंप्यूटर वैज्ञानिक और हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है? सिस्को ने अपने द्वारा बनाए गए नेटवर्किंग हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए अनेक सर्टिफिकेट लेवल बना रखे हैं और
मोर देन 50 to 60 तरह के सर्टिफिकेशन जारी किए जाते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन बनते हैं। नेटवर्क इंजीनियर बनने का क्या प्रोसेस है, ठीक है, अगर आप बनना है किसी को नेटवर्क इंजीनियर का तो क्या प्रोसेस है आप जान लेते हैं आगे। एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए आपको नेटवर्किंग की सबसे बुनियादी बातें जानना आवश्यक है, जैसे कि नेटवर्क टोपोलॉजी, टाइप ऑफ नेटवर्क, लैन, लैन के बारे में पता होना चाहिए, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपोली एरिया नेटवर्क, वैन, आपने ये वर्ड सुने होंगे, ठीक है, लैन आपने सुना होगा, लैन का नेटवर्क टोपोलॉजी, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन का है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन यानी कि मेट्रोपोली एरिया नेटवर्क, WAN, वैन, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, एक होता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, एक होता है सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन बनने के लिए तो ये कुछ चीजें जाननी जरूरी होती है कि करना क्या है। अब इसका प्रोसेस क्या है, अब आगे बढ़ते हैं। कैंपस एरिया नेटवर्क, CAN को बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क, ट्रांसमिशन मीडिया, OSI मॉडल, TCP IP मॉडल, IPv4, IPv6, अपने फोन में भी देखते होंगे ये, जब आप नेट सेटिंग में जाते हैं मोबाइल के तो यहाँ पे भी आप देखते होंगे, कंप्यूटर सेटिंग में आप देखते होंगे। तो यही जो चीजें हैं, सिस्को क्या है आपको और भी समझ में आ गया होगा थोड़ा सा। और इन सभी नेटवर्किंग टर्म का आपको कुछ सैद्धांतिक और कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज होना आवश्यक है, ताकि आप समझ पाए कि वास्तव में नेटवर्किंग क्या है और ये वर्क कैसे करता है। इन सभी टर्म के कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ही आप एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो आसान हो सकता है। एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन इंजीनियर के स्किल के अकॉर्डिंग अलग अलग लेवल होते हैं, जैसे कि कोर्सेज आपने सुने होंगे, CCNT आपने सुना होगा, नेटवर्क इंजीनियरिंग का जो कोर्स करते हैं उनके पास, जैसे आपने सुना होगा, आपने अखबार में भी देखा होगा, आपने एडवर्टाइजिंग देखी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा CCNT, CCNA, CCNP और CCIE और CCA, जो कहते हैं ना हमने ये कोर्स किया है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सिस्को के ये कोर्स है, ठीक है। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो समझते हैं सिस्को सर्टिफाइड एग्जाम को पास कर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन बनने के लिए क्या क्या और पढ़ना पड़ता है। सिस्को द्वारा या बेसिक सर्टिफिकेट एग्जाम होता है, इसके एग्जाम को ICND1 कहा जाता है या CCNA के एग्जाम के साथ विकसित होता है, जिसमें नेटवर्किंग की बेसिक थ्योरिकल और कुछ प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, जैसे कि लैन, वैन, मैन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, नेटवर्क ट्रांसमिशन, सबनेटिंग और राउटर स्विच जैसे नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में जानकारी होती है। इसमें बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी को समझना, उसको सिस्को पैकेट ट्रेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्को द्वारा बनाया गया है, जिसमें नेटवर्किंग से संबंधित टास्क आसानी से परफॉर्म किए जा सकते हैं, रियल हार्डवेयर की बजाय वर्चुअल एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस की जा सके। तो क्या होता है वो सिस्को पैकेट ट्रेसर, और जो प्रैक्टिस वर्चुअल एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस की जा सके, में वर्चुअल एनवायरनमेंट में प्रैक्टिकल करके सीखना होता है। यहाँ हमें CCNA के एग्जाम को क्लियर करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं, ICND1, ICND2। यहाँ हम ICND1 का एग्जाम देकर ICND2 का प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम जैसे ही ICND2 का एग्जाम देते हैं तो यह दोनों एग्जाम देने के बाद सिस्को हमें एक CCNA का सर्टिफिकेट देती है। और एक दूसरा तरीका यह है कि हम दोनों एग्जाम एक साथ भी दे सकते हैं, जिसको बोला जाता है CCNA। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, CCND1, CCND2, ये दोनों एग्जाम एक साथ दे सकते हैं, जिसका कोड होता है CCNA 640802। अगर ये चीज आप कर लेते हैं तो इस कोर्स का नाम दिया जाता है CCNA 640802।
ठीक है। सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल बनने के लिए सबसे पहले, अगर प्रोफेशनल नेटवर्क आपको बनना है नेटवर्क प्रोफेशनल, तो सबसे पहले आपको CCNA करना अनिवार्य होता है। इसके बाद आपको CCNP में अलग-अलग 3 एग्ज़ाम देने होते हैं। जो प्रोफेशनल जिनको बनना है नेटवर्क प्रोफेशनल अलग-अलग, तो वो पहले सिंपल वाला था, ये प्रोफेशनल वाला है। 301 राउट एग्ज़ाम 301 से 115 स्विच एग्ज़ाम होता है। 300 से लेके 135 T-सूट एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आप एक सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल बन सकते हैं। आप सिर्फ इसको रिलेट कीजिएगा, जितने भी नेटवर्क इंजीनियर हैं वो किस तरह से इसको करते हैं एग्ज़ाम को क्लियर, जिसमें कि CCNP किया हुआ जो पर्सन है राउटिंग और स्विचिंग में एक्सपर्ट है, वह एक हाईली सिक्योर राउटर है और नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर सकता है जो लैन, वैन और IP6 पर हो। आपने देखा होगा आपके घर में भी कोई वाईफ़ाई लगाने वाला आता है, तो वो ये सब चीज़ें चेक करता है। वो पूरे प्रोफ़ेशनल तो नहीं होते हैं, जो नॉर्मली कोई भी जैसे घर पे आता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है? अब ये ज़रूरी नहीं है कि उनको कोर्स किया गया हो। जैसे आपके घर में भी कोई वाईफ़ाई लगाने वाला आया हो, आपके ऑफ़िस में आया हो, तो उनके ऑफ़िस में जो एक्सपर्ट होते हैं, तो इनकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है, ताकि फील्ड में रहें और फील्ड में ये सब इनका काम ही यही होता है। ये पूरा बिना कोर्स करे ये सब चीज़ें काम करते हैं। अब इतना वीआईपी काम करते हैं, आप देख लीजिए। तो ये इनके पास कोर्सेज़ चाहे हो, चाहे ना हो, लेकिन कोशिश तो यही करते हैं कि कोर्सेज़ वाले हों। जो प्रोफ़ेशनल कंपनियाँ हैं, तो वो कोर्स वाले बंदे ही रखते हैं, ठीक है? और जो वैसे ही पुराने लोग हैं, वो बिना कोर्स से ही इन चीज़ों को करते हैं। आप समझ लीजिए कितना दिमाग वो लगाते हैं सेटिंग करने में। CCIE सर्टिफ़िकेट पर्सन एक बहुत ही एक्सपर्ट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन होता है। CCIE सर्टिफ़िकेट में 2 एग्ज़ाम होते हैं, रिटन एग्ज़ाम और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना होता है और इस नेटवर्क में ट्रबल शूटर करने का टास्क होता है, ट्रबल शूट करने का। और सर्टिफिकेट को पास करने के लिए उस पर्सन की नेटवर्किंग स्किल भी बहुत मायने रखती है। इस एग्ज़ाम में आपको एक फ्रेशर वाली सिचुएशन में कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कॉन्फ़िगर और ट्रबल शूट करना होता है, ठीक है? अगर यह एग्ज़ाम आप पास कर ले हो तो एक स्मार्ट नेटवर्क इंजीनियर आप बन जाते हो। अब CCA सिस्को सर्टिफाइड आर्किटेक्ट, यह एक सिस्को का सबसे बड़ा सर्टिफिकेशन होता है। इस लेवल पे CCA वाला जो कोर्स होता है, बहुत सबसे बड़ा कोर्स है इसका। इस लेवल पे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन या नेटवर्क इंजीनियर को डिज़ाइन करता है और पर्सन नेटवर्क टीम में सबसे बड़ा सीनियर पर्सन होता है। CCA के लिए अमेरिका में ही एग्ज़ाम होता है। CCA के लिए अमेरिका में एग्ज़ाम होता है। इसके लिए CCA पास करने वाले पर्सन को अमेरिका जाना पड़ता है और सिस्को डिज़ाइनेटेड आर्किटेक्चर बोर्ड टीम द्वारा मेंबर द्वारा इसका इंटरव्यू लिया जाता है। वहाँ पे सिस्को जो डिज़ाइनेड आर्किटेक्चर बोर्ड जो टीम होती है, वो इसका इंटरव्यू लेती है और यहाँ कैंडिडेट को अपने द्वारा किए गए प्रोजेक्ट का अनुभव होता है। यहाँ पे जो बोर्ड है, वो कोई भी नेटवर्क आर्किटेक्चर को बनाने को बोल सकते हैं। यह एग्ज़ाम पूरे ईयर में 1 या 2 बार लिया जाता है, क्योंकि इसके लिए उम्मीदवार बहुत ही कम होते हैं। हर वर्ष पूरे वर्ल्ड में 1 से 2 लोग ही CCI कैंडिडेट बनते हैं। ओह माय गॉड! चलिए, ये था हमारा सिस्को। अब लास्ट टॉपिक है, आपने सुना ही होगा कॉम्पिटिया, अबाउट कॉम्पिटिया। कॉम्पिटिया जो है 1 जनवरी 1982 यानी कि 42 साल पहले इसका स्थापना हुआ था 1982 में, और इसका जो मुख्यालय है लेसी रोड स्वीट में है, US में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, हमारी कंपनी कहाँ-कहाँ एंट्री कर रही है, आपको अंदाज़ा लग गया होगा। मैंने आपको आईकैन के बारे में बताया, वहाँ से आपको डोमेन का रजिस्टर मिला कंपनी को, टी हब के बारे में बताया और सिस्को के बारे में बताया। अब चलते हैं कॉम्पिटिया की। तो कॉम्पिटिया जो है एक अमेरिकी कंपनी है, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी और IT में उद्योग के लिए पेशेवर प्रमाण पत्र जारी करता है।
ठीक है, तो हमारी भी आईटी कंपनी है, तो हमें भी यहाँ से प्रमाण पत्र मिला है, कितनी अच्छी बात है। डाउनर्स ग्रुप इलिनॉइस में स्थित कंप्यूटिया 120 से अधिक देशों में विक्रेता जो है पेशेवर प्रमाण पत्र जारी करता है, और एसोसिएशन की स्थापना के बाद से लगभग 2.2 मिलियन लोगों ने से अधिक लोगों ने यहाँ से कंप्यूटिया प्रमाण पत्र अर्जित किए हैं। कंप्यूटिया की हिस्ट्री अब जान लेते हैं, उसका इतिहास जान लेते हैं। कंप्यूटिया की स्थापना जो है 1982 में हुई थी, एसोसिएशन ऑफ बेटर कंप्यूटर डीलर्स एबीसीडी के रूप में की थी पहले, और एबीसीडी ने बाद में अपना नाम बदलकर क्या रखा, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एसोसिएशन, क्या रखा, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एसोसिएशन। 2010 में कंप्यूटिया ने अपने मुख्यालय को डाउनर्स ग्रोव इलिनॉइस में एक नए कार्यकाल में जो है जो कार्यालय है वहां स्थानांतरित कर दिया। कंप्यूटिया पोर्टल अप्रैल 2014 में बकाया भुगतान करने वाले सदस्यों के साथ के लिए विशेष सामग्री के साथ ओपन एक्सेस मॉडल के हाइब्रिड संस्करण में चला गया। इस कदम ने व्यापक जितने भी हैं हमारे विविध सदस्यों को शामिल करने के लिए संगठन की पहुंच का विस्तार किया। इस एक वर्ष के भीतर 2015 में कंप्यूटिया की सदस्यता है 2050 से बढ़कर 50,000 से अधिक हो गई, और 2016 के अंत तक लगभग इसके 1 लाख से अधिक सदस्य हैं, अब तो और ज्यादा हो चुके हैं। स्किल बर्ड्स जो स्कूलों के लिए कंप्यूटिया का ऑनलाइन संसाधन जून 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसमें स्टूडेंट, अभिभावक और जो फैकल्टीज हैं, टीचर्स हैं, कंप्यूटर कौशल के महत्व को बढ़ाने के लिए इसका संसाधन के लिए शामिल थे। कंप्यूटिया ने 2015 में अपना पहला चैनल कॉन वेंडर शिखर सम्मेलन आयोजित किया था, और इसमें भाग लेने वाले जितने भी सहयोगी हैं शिक्षा नेटवर्किंग के लिए उद्योग का एक प्रमुख सम्मेलन यहाँ पे किया गया था। जनवरी 2017 में कंप्यूटिया ने एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल के अधिकरण पर निर्मित एक आईटी प्रोफेशनल एसोसिएशन का लॉन्च किया। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट, कंप्यूटिया सर्टिफिकेट, राइट। तो कंप्यूटिया जो है अपने विक्रेता जो परीक्षा को केंद्रों के माध्यम से संचालित करता है। CAST प्लस के माध्यम से A प्लस के लिए कोई भी 3 साल की अवधि में 20 से 75 CEUS और सतत जो शिक्षा इकाई है उसको 3 साल के लिए बढ़ा सकता है। पहला प्रमाणीय पत्र तो ये है, क्या क्या देता है, CAST प्लस के माध्यम से A प्लस, और दूसरा है CEUS 2 सर्टिफिकेट, ये जो होते हैं ये प्रमाण पत्र, और उसके बाद बुनियादी प्रमाण पत्र ITF प्रमाण में मूलभूत IT अवधारणाएं और बुनियादी IT जो शामिल हैं, इसे A प्लस की प्रमाण की दिशा में पहला कदम माना जाता है। IT फंडामेंटल्स प्लस ITF प्लस। कंप्यूटिया अपने क्लाउड और क्रेडेंशियल के रूप में क्लाउड एसेंशियल सर्टिफिकेशन भी प्रदान करता है, और व्यावसायिक स्तर के जो लोग बिजनेसमैन हैं उनको किस तरह के प्रमाण पत्र देती है, A प्लस। 2008 में अमेरिकी जो राष्ट्र मानक संस्थान है ANSI से मान्यता प्राप्त की, और A प्लस प्रमाण जो एक कंप्यूटर टेक्नीशियन के रूप में प्रवेश स्तर की योग्यता का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि ऑन पैसिव को भी यहाँ पे ये सर्टिफिकेट जरूर मिला होगा, जो कि मास्टर हैं और कंप्यूटर टेक्नीशियन जिसको कहते हैं, तो उसमें सर्टिफिकेट मिला है क्लाउडिंग, और दूसरा है क्लाउड कंप्यूटिंग वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, दोनों सहित 2013 में जारी किया गया था, और यहाँ ANSI द्वारा मान्यता प्राप्त है। DoD 8570 मानकों पर खरा उतरता है, जो कि यह 3 वर्षों में समाप्त हो जाता है।
यानी कि हर 3 साल में इसको रिन्यू करना पड़ता है। ए प्लस जो कि बिज़नेस पर्सन जो लोग हैं, कंपनियाँ हैं, और दूसरा है क्लाउड प्लस और तीसरा है सासा, यानी कि CYSA प्लस, ये सर्टिफिकेट भी देता है। ये साइबर सुरक्षा के लिए, जो कि 2017 में इन्होंने स्टार्ट किया था। अब इसका काम क्या होता है कि जो प्रमाणीकरण है, कमजोरियाँ हैं और जो जोखिम है और साइबर खतरा है, तो उसको पहचानने के लिए ये विशेष सर्टिफिकेट दिया जाता है। और CSS को प्लस को NASI की मान्यता प्राप्त थी। जनवरी 2018 में ट्रेडमार्क के रूप में प्रमाणीकरण का नाम क्या-क्या दिया? CSA प्लस, सासा प्लस कर दिया गया। ये 3 वर्षों में समाप्त हो जाता है, इसको फिर रिन्यू करना होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट मैंने बता दिए। जो बिज़नेस पर्सन लोग हैं, जैसे कि ऑन पैसिव है, तो ऑन पैसिव को भी यही मिला होगा CSA प्लस, सासा प्लस, क्लाउडिंग के लिए और सिक्योरिटी के लिए, और जितने भी जोखिम होते हैं या जो भी कमजोरियाँ उनको पता करने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी होती है ये सर्टिफिकेट मिलना। अब एक और है डाटा प्लस, डेटा प्लस, जो कि फरवरी 2022 में इन्होंने स्टार्ट किया था देना। यानी कि इसमें क्या होता है कि यह प्रमाण करता है डेटा माइनिंग, डेटा में हेर-फेर और डेटा की कल्पना और रिपोर्टिंग, और जो कि शासन पर केंद्रित है, तो ये उसके सर्टिफ़िकेट है। तो उसको जाँच कर सकता है, परख कर सकता है, हेर-फेर में कुछ हो तो नहीं रहा, उसकी जाँच-परख सब कुछ होता है। तो ये सब कंपनी कितने सिक्योर रूप से चल रही है, आप देख सकते हैं। सब कुछ जहाँ-जहाँ जो-जो चीज़ों की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कंपनी कर रही है। 1 मिनट, सॉरी। 1 मिनट, 1 मिनट। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा-सा भी रह गया है, अब खत्म होने वाला है। अब बात करते हैं आगे डेटा। डेटा का मैंने आपको बताया था, डेटा जो है डेटा प्लस 2022 में इन्होंने जारी किया था, जो कि डेटा में हेर-फेर और डेटा की कल्पना और रिपोर्टिंग और जो साकिंग के जो तरीके हैं, शासन पर केंद्रित है। लिनक्स प्लस, एक और सर्टिफिकेट ये देते हैं लिनक्स प्लस, जो कि जाना जाता है XK0/004, इसके नाम से जाना जाता है, जो कि सी के कार्यक्रम के माध्यम से नवीकरण है। यानी कि पूरा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की से लेकर उसके उपयोग से लेकर ओपन जो सोर्स लाइसेंस की है मूल बातें उसको कवर करता है। नेटवर्क प्लस 2008 में ANSI द्वारा मान्यता प्राप्त जो नेटवर्क टेक्नीशियन के रूप में कौशल को मापने के लिए दिया जाता है। यह भी 3 साल में समाप्त हो जाता है। तो ये सर्टिफिकेट्स हैं। अगला है पेन टेस्ट प्लस। 31 जुलाई 2018 को जारी पेन टेस्ट प्लस में जोखिम विश्लेषण और खतरे का पता लगाना, परिवेश परीक्षण, एथिकल हैकिंग टूल्स और कार्यप्रणाली शामिल है। पेन टेस्ट प्लस में NSI और ISO 17024 से मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में DoD 5000 8570 मानक के अनुरूप है। यह भी 3 साल में समाप्त हो जाता है। अब है सिक्योरिटी प्लस ने 2008 में ANSI मान्यता भी हासिल की थी। सुरक्षा प्लस एक प्रवेश स्तर का अ, तटस्थ सुरक्षा प्रमाणक है, जो कि नेटवर्क प्लस प्रमाणीकरण जो प्रमाणन है, उसको कवर करता है, नेटवर्क सुरक्षा ज्ञान का निर्माण करता है। यह भी 3 साल में समाप्त हो जाता है। अब है अगला सर्वर प्लस, सर्वर जो विशिष्ट हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, IT एनवायरनमेंट और आपदा
प्राप्ति यानी कि कुछ भी सर्वर पे समाप्त हो जाता है, डाटा हैकिंग हो जाती है या कुछ भी नहीं मिलता है, क्या होता है क्रैश हो जाता है। उसको वापस पाने के लिए दोबारा जब करते हैं सर्वर पे, तो उसको निरंतरता पर केंद्रित होती है, जिसका इसे 2001 में विकसित किया गया था और 2005, 2009, 2018 और 2021 में इसको अपडेट किया। अब इसके बाद है मास्टर स्तर का सर्टिफिकेट प्रमाणन जो होता है, कंपटिया एडवांस सिक्योरिटी प्रैक्टिशनर, कैस्पी प्लस, सिक्योरिटी प्लस, सासा प्लस, पेनटेस्ट प्लस के बाद कंपटिया के साइबर सुरक्षा में उच्चतम स्तर का प्रमाणन है। कैस्पी प्लस जो प्रमाणन है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण आईएसओ, अमेरिकी राष्ट्रीय मानक संस्थान जो है 13 दिसंबर 2011 को मान्यता दी गई थी। कैश प्लस परीक्षा यह प्रमाणित करेगी कि सफल उम्मीदवार के पास अवधारणा बनाने के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान और कौशल है या नहीं है। वाओ माइंड ब्लोइंग। पूरा आपने समझ लिया होगा कंपटिया कितनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है और क्या-क्या सर्टिफिकेट देती है। इट मीन्स हमारी कंपनी हर चीज में आगे निकल रही है, सब कुछ पास करते जा रही है। ऐसे ही सर्टिफिकेट नहीं मिलते हैं, सब कुछ लीगल डॉक्यूमेंट देखने के बाद और उनमें जो क्वालिटी है वो देखने के बाद, सब कुछ देखने के बाद ही ऐसे ही सर्टिफिकेट नहीं मिल जाते हैं। तो ये सब इतनी सारी चीजें देखी जाती हैं, उसके बाद ही आगे पास होते हैं, तभी सर्टिफिकेट मिलते हैं। जितने भी जटिल उद्यम हैं, परिवेशों में सुरक्षित समाधान डिजाइन और इंजीनियरिंग होता है और मार्च 2013 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने सूचना जो आश्वासन है तकनीक स्तर पर थर्ड और सेकंड आईए सिस्टम आर्किटेक्चर और इंजीनियर स्तर पर फर्स्ट एंड सेकंड के लिए स्वीकृत किया था, प्रमाण किया था। प्रोजेक्ट प्लस एक होता है प्रोजेक्ट प्लस। 2001 में कंपटिया ने गार्टनर से प्रोजेक्ट प्लस प्रोजेक्ट प्रबंधन प्रमाण के लिए कार्यक्रम हासिल किया। कार्यक्रम जिसे आईटी प्रोजेक्ट प्लस कहा जाता था, 2003 में इसका अद्यतन किया गया था। अब ये और सर्टिफिकेट क्या-क्या देते हैं, होता है स्केलेबल प्रमाण पत्र। 2018 में स्केलेबल जो है प्रमाण पत्र इन्होंने जारी किए, जैसे कि आप जानते हैं पहला जो देते हैं स्केलेबल, ये देते हैं स्पेशलिस्ट। जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके लिए क्या कोर्स सर्टिफिकेट देते हैं, कंपटिया आईटी संचालन विशेषज्ञ ए प्लस नेटवर्क प्लस। दूसरा है कंपटिया सिस्टम सपोर्ट, ठीक है, ए प्लस लिनक्स प्लस। ये दो स्पेशल सर्टिफिकेट है। उसके बाद जो पेशेवर होते हैं, यानी कि हमारी कंपनी को कितने सारे सर्टिफिकेट मिले होंगे, तो अब स्केलेबल भी है इसके अंदर। पेशेवर जो है उनको क्या क्या मिलता है, कंपटिया क्लाउड एडमिन प्रोफेशनल नेटवर्क प्लस क्लाउड प्लस। दूसरा है कंपटिया नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोफेशनल नेटवर्क प्लस सर्वर प्लस, यानी कि सब कुछ होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए, सर्वर भी अच्छा होना चाहिए, नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, क्लाउड अच्छा होना चाहिए। कंपटिया लिनक्स नेटवर्क प्रोफेशनल नेटवर्क प्लस लिनक्स प्लस। अब अगला है स्पेशलिस्ट, कंपटिया सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषज्ञ ए प्लस नेटवर्क प्लस सुरक्षा प्लस। अब अगला है पेशेवर, सिक्योर क्लाउड प्रोफेशनल सुरक्षा प्लस क्लाउड प्लस। कंपटिया सिक्योर एनालिटिक प्रोफेशनल, इसमें देते हैं सुरक्षा प्लस सासा प्लस। पेशेवर एक है आपका नेटवर्क मूल्यांकन पेशेवर सुरक्षा प्लस पेनटेस्ट प्लस, जिसके बारे में आपको बता रहा था। उसके बाद ही आगे स्केलेबल प्रमाण पत्र है। अगला है कंप्यूटर नेटवर्क सुरक्षा पेशेवर सुरक्षा प्लस पेनटेस्ट प्लस सासा प्लस। और एक देते हैं विशेषज्ञ, जो प्रमाण पत्र होते हैं विशेषज्ञ जो होते हैं कंप्यूटर सुरक्षा विश्लेषण सासा सिक्योरिटी प्लस सासा प्लस कैश प्लस। अगला है सिक्योरिटी प्लस सासा प्लस
पेन टेस्ट प्लस, कैश प्लस। तो ये सारे स्केबल सर्टिफिकेट हैं। तो ये सारे चारों सब्जेक्ट आज आपने सुने, तो आपने काफ़ी चीज़ें समझी होंगी, कुछ चीज़ें ऊपर से भी निकल गई होंगी, मुझे पता है। लेकिन आपने इतना तो समझा कि कंपनी कहाँ-कहाँ, किस-किस कंपनियों के साथ सर्टिफिकेट ले रही है और किस तरह से काम आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि आज आप लोग अच्छे से पॉजिटिव हुए होंगे और कंपनी के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर मार्केट में उतरना है तो पूरे दमखम के साथ उतरना होगा। एक बार कदम निकाल दिए तो उसके बाद कभी नहीं हारना। तो थैंक यू, ओवर टू होस्ट। आज का मेरा टॉपिक यहीं तक था। थैंक यू। यस, विद्या मैम, मेरी आवाज़ आ रही है? कंटिन्यू करें प्लीज़। मीना मैम। यस, थैंक यू सर, थैंक यू जितेंद्र सर, बहुत ही फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग आज का आपका प्रेजेंटेशन रहा, बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आज आपने दी हमारा आईकैन के बारे में, टी हब के बारे में और सिस्को के बारे में। तो सभी उम्मीद करती हूँ सभी को पसंद आया होगा और सभी को नॉलेजेबल जानकारी मिली होगी, सभी ने, कुछ लोगों ने नोट किया होगा। अगर जिनको लगा होगा कि हमें नोट करना चाहिए और इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, तो उन्होंने जरूर नोट किया होगा। और जो हमारा आईकैन है, सभी जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि जब भी चीजें हुई हैं तो सभी को पता चला है इसके बारे में, सभी ने सुना। जो हमारा आईकैन रजिस्ट्रेशन हुआ, यानी कि जो हमें डोमेन दिया गया वो हमारा आईकैन में रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद जो टी हब है, जो स्टार्टअप कंपनियों को सपोर्ट करती है हर तरीके से, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे इकोनॉमिक सिस्टम से हो, चाहे आर्थिक सहायता देना हो, या फिर नेटवर्क की सहायता देना हो, या बाजार में पहुंच देना हो, जो भी हो, एवरीथिंग जो स्टार्टिंग एक बिजनेस के लिए जरूरी होती है चीजें, चाहे मोटिवेशन हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जब स्टार्टिंग में आती हैं तो बहुत से लोग होते हैं जो बैकअप कर जाते हैं मार्केट में, उनके प्राइस को देख करके, उसके उतार चढ़ाव को देख करके। तो जो टी हब होता है उन्हें रोके रखता है और मोटिवेट करता रहता है कि यस, आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं, और सभी सपोर्ट उनको देता है। और सिस्को के बारे में सर ने बताया, जितेंद्र सर ने बहुत डिटेल से बताया कि जो सिस्को है वो एक कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों तरीके से कंपनी में दोनों तरीके से सपोर्ट करती है, और दोनों ही पार्ट पर वो काम करती है। और अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, कोई नेटवर्क पे काम करता है, कोई हार्डवेयर पे काम करता है। तो इस तरीके से तो बहुत सारे डिपार्टमेंट भी होते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं जो अपना डिप्लोमा या फिर अपना कोर्स करके वहां पर जाते हैं, जॉब, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं डिप्लोमा या फिर कोर्स के बाद में, और उन्हें वहां पर सैलरी कम मिल रही होती है, तो वो टेस्ट क्लियर करके सिस्को में जा सकते हैं। और जो सिस्को होता है वो अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छी सैलरी प्रोवाइड करता है। और वहां जाकर के अगर कोई बंदा ये भी चाहे कि हम जॉब करना, जॉब के साथ साथ में अपने टैलेंट को और निखारना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो सिस्को उन्हें ये भी परमिशन देता है कि यस, आप जॉब करते रहिए, और आगे आप जो सीखना चाहते हैं वहां के इंजीनियर्स लोग उन्हें वो भी सिखाते हैं, और उसका डिप्लोमा या फिर जो सर्टिफिकेट है वो उनको देते हैं। तो इस तरीके से सिस्को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसी तरीके से कंपोटिया भी है। तो आज जितेंद्र सर ने बहुत अच्छे से फुल इंफॉर्मेशन दी, इन सभी टॉपिकों को कवर किया। और जैसे जैसे ये टॉपिक हमारे सामने आए थे, आप सभी ने इनके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर ली होगी, और अगर कहीं से वो छुट्टी है तो आज जितेंद्र सर ने बिल्कुल बारीकी से हर छोटी छोटी चीज को कवर किया है। तो उम्मीद करूंगी कि आपको बहुत ही आज के सेशन से वैल्यूएबल जानकारी मिली होगी और आपने अपनी नॉलेज को गेन किया होगा।
तो चलिए मैं चाहूंगी कि आप आज के प्रेजेंटेशन के बारे में अपनी फीडबैक रखें। आपको कैसा लगा, कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट लगा, या फिर कौन सा अच्छी समझ में आया, या फिर कौन सा पार्ट आपको लगता है कि ये आप अच्छे से नहीं समझ पाए। और अगर इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो सर जरूर क्लियर करेंगे, आप वो भी पूछ सकते हैं। और अगर कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ बुलाना चाहूंगी हमारे विनोद गोजे सर को। विनोद सर, अगर आप अवेलेबल हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो आपका वेलकम है। आइए और आज के प्रेजेंटेशन के बारे में, हमारे टेकमैन जितेंद्र सर का जो प्रेजेंटेशन रहा उसके बारे में अपना फीडबैक रखिए सर। थैंक यू मैम। वेलकम सर। टीम ओपीएस टाइगर एंड इन्वेस्टमेंट के जितने भी पार्टिसिपेंट आज उपलब्ध है, सभी को नागपुर महाराष्ट्र से विनोद गोजे का प्यार भरा नमस्कार। आज का जितेंद्र सर का जो प्रेजेंटेशन था माइंड ब्लोइंग रहा, नॉलेजेबल प्रेजेंटेशन रहा है। और सबसे ज्यादा मेरे को जो पसंद आया है सिस्को के बारे में जो उन्होंने बोला है, वो मेरे को दिमाग में बैठ गया और मैं उसको काफी पसंद करता हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगा। और आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा और आज के जो भी हीरोज थे है उनको भी मैं सैल्यूट करता हूँ, प्रेजेंटर, मॉनिटर, होस्ट और को होस्ट सभी को। और मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। जो बाकी पार्ट है, अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम लगता है तो आप सवाल अपना रख सकते हैं, अगर कहीं से नहीं समझ में आया है, या फिर नेक्स्ट टाइम भी आप कुछ अगर पूछना चाहेंगे नेक्स्ट सेशन में भी, तो अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है या आप बिजी है तो जब भी आप चाहें तब आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू विनोद सर, आप आए और अपनी अपनी बातें रखी। और नेक्स्ट सुनील सर का रिक्वेस्ट है, तो मैं बुलाना चाहूंगी सुनील सर, आपका वेलकम है, आइए और अपना फीडबैक रखिए। यस, वेलकम सुनील सर। सुनील सर। नेक्स्ट रत्ना मैम है, रत्ना मैम प्लीज, वेलकम है आपका, आइए और आज के टॉपिक के लिए हमारे जितेंद्र सर का जो प्रेजेंटेशन है उसके बारे में फीडबैक रखिए अपना। रत्ना मैम। मनीष सर, आपका वेलकम है, आइए और अपना फीडबैक रखिए हेलो। सर। मनीष सर सुन पा रहे हैं? यस रत्ना मैम, वेलकम। आवाज आ रही है क्या मीना मैम? यस मैम, आ रही है थैंक बट यू सो स्लो मच आ मीना रही मैम। है। यस वेलकम। टीम ओपीएस टाइगर एंड एमबीए कभी कभी होस्ट को मेरा नमस्कार, ऑन पैसी नमस्कार। और आज का जितेंद्र सर का जो सेशन था, मतलब जिन जिन अपनी कंपनी में जिन जिन कंपनियों के साथ रजिस्ट्रेशन मतलब हुआ है, तो उसके बारे में हर जैसे सिस्को के बारे में बताया, टी हब के बारे में बताया, कंपोटिया के बारे में बताया। तो देखिए, मैं इतने कुछ लोगों को तो ऊपर से चल गई होगी बातें, जो मतलब आईटी फील्ड से नहीं है, उनके तो थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। और जो लोग पैनिक हो रहे हैं कि पेमेंट क्यों नहीं आ रही, पेमेंट क्यों नहीं आ रही, तो ऑटोमेटिक कंपनी इतना बड़ा माने ट्रैफिक और अपना खुद का इतना बड़ा स्तर बना के आ रही है कि अभी कोई शक की बात ही नहीं है कि कंपनी कब देगी। बस सोचिए कि कितने बड़े-बड़े प्लेटफॉर्म में वो अपना एक अलग स्थान बना के अपनी कंपनी किसी कंपनी के साथ या तो उसमें नहीं आ रही है, मतलब बोलना चाहिए किसी के कंपटीशन में नहीं आ रही है, एक अलग अपना स्तर और अपना स्थान बना के आ रही है। और आज गर्व होता है कि हम सब इस कंपनी के पार्ट बने हैं। कि देखिए इतने बड़े अभी अभी जितेंद्र सर आगे भी बताएंगे, जैसे ऑटोमोशन के रिमोट टेक्नोलॉजी में भी हुआ है अपना, वो भी आ रही है, ब्लॉकचेन आ रहा है, क्रिप्टो में भी अपना
कुछ न कुछ हो रहा है आगे पता चलेगा जब सर आएंगे तो बहुत बहुत बड़े स्तर में अपना काम हो रहा है। और जितेंद्र सर ने बहुत अच्छे से इन सब जिन कंपनियों के साथ अपना रजिस्ट्रेशन हुआ है उन कंपनियों के बारे में बताए हैं कि उनका कब उसका सन मतलब कब हुई थी, तो सब बहुत अच्छा था, माइंड ब्लोइंग। जितेंद्र सर आपका प्रेजेंटेशन तो हमेशा ही अच्छा रहता है। तो बस अभी मेरे को जी, हेलो बिल्कुल। अभी कल आपका कल यहाँ पे ब्लॉकचेन विद एआई का प्रेजेंटेशन है, तो सभी लोग आए। कल ब्लॉकचेन पे भी है। ओके ओके, थैंक यू सो मच मीना मैम, ओवर टू यू। यस, थैंक यू रत्ना मैम। आपने बहुत ही वैल्यूएबल अपना फीडबैक रखा और आप आए और आपने अपनी बातें रखी, सो थैंक यू मैम, रत्ना मैम। यस, नेक्स्ट सुनील सर, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, आप बोल रहे थे बट आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। अगर आ सकते हैं तो सर आइए प्लीज सुनील सर। माइक खुलने के बाद भी आवाज नहीं जा रही है, मतलब कुछ ना कुछ काम चल रहा है। यस, हो सकता है। नेक्स्ट विक्रम सर, प्लीज वेलकम है आपका, आइए और आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक रखिए सर। विक्रम सर। Yes, ma'am. Yes, I'm Yes, audible. Thank you, yes, ma'am. बिल्कुल। Yes, thank you. सुपर ऑन पैसिव नमस्ते। मैं भगवान भास्कर की नगरी औरंगाबाद बिहार से विक्रम सिंह, पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। और सुपर आज बहुत कुछ सीखने को मिला। जितेंद्र सर का क्या कहना, वाओ जबरदस्त है। 3-in-1 का आज प्रेजेंटेशन हुआ, सिस्को, टी हब्स, टेक्नोलॉजी हब्स, आई कैनन, तो काफी सुपर इंफॉर्मेटिव सेशन रहा, लाजवाब, एकदम से शानदार। किस तरह से जो नए बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो टेक्नोलॉजी हब के माध्यम से हम यहाँ से कैसे बूम कर सकते हैं, है ना, प्रमोशन, मार्केटिंग, वंडर, सारा कुछ। और आई कैनन से डोमेन, तो बहुत सुपर लाजवाब। हम सभी यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बैक टू बैक सेशन काफी इंफॉर्मेटिव हो रहा है और जिस तरह से शानदार सेशन उसी तरह से फीडबैक चल रहा है। तो हम सभी बने हुए हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं और एक्साइटमेंट बना हुआ है। आज एक्सटेंड हो चुका है 360 का, तो कल को हम लोग काफी एनर्जेटिक, नए उमंग, नए जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। तो बहुत जबरदस्त सेशन रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। हम आगे चल के आशा करते हैं कि अब जो है से अगला सेशन में हम लोग और ज्यादा गेन कर पाएंगे, है ना। अभी हम लोग को बेसिक नॉलेज मिल चुका है, तो हम लोग आगे चल के बिल्डअप करेंगे इस पे, है ना। तो थैंक यू मैम, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं ऑफिस में होते हुए मैं आप सभी के साथ बना हूँ। वी आर सो इन इट टू मिनट। थैंक यू ओवर टू यू मैम। सर आप क्या फ्री हैं विक्रम सर? अगर आप कंफर्टेबल हैं तो क्या आप कंटिन्यू कर सकते हैं? नहीं मैम, मैं ऑफिस में हूँ और मेरे काउंटर पे लोग खड़े हैं, मेरे इंतजार कर रहे हैं। कोई बात नहीं, चलिए। वाह, ये होता है डेडिकेशन। और सभी लोग, हम लोगों के कुछ ना कुछ बहाने होते हैं, लेकिन जॉब पे रह करके भी हमारे विक्रम सर नाइट ड्यूटी होते हुए भी मीटिंग अटेंड करते हैं और अपना फीडबैक रखते हैं। तो थैंक यू सर, आप आए और आपने फिर भी सब चीजों को टाइम दिया, तो थैंक यू। नेक्स्ट सुधीर मोरले सर, प्लीज वेलकम है, आइए। टीम ओपीएस टाइगर एंड एमईएस मंच पर उपस्थित सभी होस्ट, कोस्ट और फाउंडिंग मेंबर को वेलकम और नमस्ते। माय नेम इज सुधीर मोरले, वर्धा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से। आई एम पार्ट ऑफ द अनपैसिव। सर ने जो प्रेजेंटेशन दिया बहुत लाजवाब रहा। आई कैन, टी हब और सिस्को कॉम्पिटिया कंपनी के बारे में बहुत जानकारी दी और ये कंपनी के ऑफिस कहाँ है, कैसे काम करती, और आई कैन डोमेन सर्वर सिस्टम के बारे में भी जानकारी दी। इंटरनेट कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण क्यों है, इंटरनेशनल कंपनी है, ये सारे काम आई कैन करता है। और अंतरराष्ट्रीय सिस्टम कैसे संभाल सकता, ग्राहकों की पसंद क्या है ये देखता। आई कैन व्यक्तिगत रूप में देखता है। डोमेन आई कैन के
$4000 साल डॉलर के है। और सिस्को कंपनी के बारे में भी बताया। ये अमेरिकन कंपनी है, सॉफ्टवेयर सेवा निर्माण करती है, कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंसिंग टूल नेटवर्किंग में काम आने वाले सिस्टम बनाती है। नेटवर्किंग फील्ड में नेटवर्क इंजीनियर काम करते हैं। वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है। नेटवर्क इंजीनियर बनने के प्रोसेस क्या है ये भी बताया। और इसके टाइप क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है, कैसे काम करती, प्रोसेस आसान होने के लिए वर्क कैसे कर सकता, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, नेटवर्क प्रोफेशनल बनने के लिए क्या, इसके बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी दी। और इसके साथ साथ स्टार्टअप कंपनी नेटवर्क सहायता के बारे में सिस्को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इस तरह बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू मैडम। थैंक यू सुधीर सर, थैंक यू। बहुत ही माइंड ब्लो ऐसे तरीके से आप अपना हमेशा फीडबैक देते हो और बहुत ही शोभा अच्छा मैम लगता है को बुला सर। के देखिए, शोभा मैम को बुला के देखिए, वो अगर आगे कंटिन्यू कर सके तो। नेक्स्ट प्लीज वेलकम है आपका, आइए। विक्रम सर कुछ कहना चाहते हैं शायद। यस विक्रम सर, वेलकम है आपका, कुछ कहना चाहते हैं तो। नहीं, मेरे को तो हो चुका। मैं एवरीथिंग इज ऑल राइट, नथिंग, कंटिन्यू। ओके, शायद उनको आवाज नहीं जा रही है। नेक्स्ट सनीता मैम, प्लीज वेलकम है आपका, आए और अपना फीडबैक रखें मैम। सनीता मैम, सनीता मैम। हेलो। यस शुभा मैम, प्लीज वेलकम है आपका। हाँ, थैंक यू मीना मैम मुझे बुलाने के लिए। जितेंद्र सर का सेशन था, बहुत अच्छा रहा। कंपोटिया, टी हब, सिस्को सबके बारे में डिटेल में सर ने बताया। और हमारा टी हब के बारे में टाटा कंपनी को सपोर्ट कैसे करता है, नेटवर्किंग की सहायता से मोटिवेशन सभी सपोर्ट देता है। और सिस्को में बताया कंप्यूटर हार्डवेयर अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। सिस्को डिप्लोमा देता है और आगे का एजुकेशन भी ले सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं। अपनी कंपनी की सारी चीजों को देखते ही तभी सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। अगर हमें मार्केट में उतरना है तो सभी चीजों को क्लियर करके ही उतरना पड़ता है। कंपोटिया, टी हब, सिस्को सबके बारे में डिटेल में सर ने बताया। कंपोटिया व्यावसायिक लोगों को सर्टिफिकेट भी देता है। थैंक यू मीना मैम, थैंक यू। थैंक यू शुभा मैम, आपने वैल्यूबल अपना फीडबैक रखा। शुभा मैम अगर आप फ्री हैं तो प्लीज आगे, मैं चाहूंगी कि आप कंटिन्यू करें। शुभा मैम, ओके, शायद उनका भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट संजय कटारिया सर हमारे साथ में हैं, सो प्लीज वेलकम है संजय सर आपका, आइए और अपना फीडबैक रखिए। हेलो मैम, यस सर। थैंक यू मैम बुलाया। टीम ओपीएस टाइगर एमबीएस में सभी को मेरा प्रणाम, होस्ट और कोस्ट सभी को। और अभी जो सर ने प्रेजेंट किया वाकई में बहुत ही लाजवाब प्रेजेंट किया, जो कैसे कंप्यूटर में सिस्टम काम करते हैं, कैसे सर ने मतलब अच्छी तरह से बताया। और सिस्को जिस तरह से काम करता है और ऑफिस भी कहाँ है और वो भी बताया। और कब ये
मार्केट में है वो भी बताया। मतलब बहुत ही अच्छी तरह से बताया। सीसी एडवीए में बताया, सीसीआई और सीसीए का भी बताया। वाईफाई का जो बताया सर ने वो भी अच्छी तरह से बताया। मतलब आईटी कंपनी में भी ये किस तरह से काम करता वो भी बताया। बहुत अच्छी तरह से सर ने प्रेजेंट किया। थैंक यू सर जी। इसी तरह से हमें सिखाते रहिए, हम भी थोड़े बहुत सीखेंगे और थोड़ा बहुत आगे बढ़ेंगे थैंक यू और संजय सीखेंगे। सर, आपने बस बिल्कुल इतना ही सही बोला बोला। है। चीजें अभी हम सबके लिए अंदर सीखने का जज्बा है कि हमें सीखना है। तो हम आज मीटिंग में आए थे, यस टॉपिक है और हमें सीखना है। तो बिल्कुल कोशिश करने से थोड़ा थोड़ा ही सही 2-3 बार सुनेंगे तो पूरा कंप्लीट आ जाएगा अच्छे से कि कौन इसके ऑर्गेनाइजर हैं, फर्स्ट टाइम क्या हुआ, क्या काम करती है कंपनी, क्या इसके पार्ट्स हैं, क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या इसके हमें बेनिफिट है। तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। और आज जो कुछ भी जितेंद्र सर ने जितना प्रेजेंट आज किया अच्छे से, तो अगर थोड़ा भी समझ में आया तो वो भी अच्छा है। और नेक्स्ट टाइम तब भी होगा कुछ और समझ में आएगा तो धीरे धीरे करके हम सिखाने का आपको काम कर रहे हैं। और बिल्कुल हमारी मेहनत सभी की सफल होती है अगर सभी लोग सीख के आगे बढ़ते हैं तो थैंक यू थैंक सर। यू। कहते और हैं ना कि नेक्स्ट में यहाँ वो पर हाँ, कहते हैं ना कि वो सतमा थोड़ा सर बहुत अगर चलेंगे तो धीरे धीरे मंजिल मिल ही जाएगी। सही बात है। यस सर, यस बिल्कुल बिल्कुल। सर, वेलकम है आपका कपिल सतमा सर। बैसाखी दास मैम, बैसाखी दास प्लीज वेलकम मैम। जगदीश भाई भमानिया, वेलकम सर। हेलो मैम, होस्ट को होस्ट मेरे नमस्कार, ऑल पैनलिस्ट मेरा प्रणाम। आज जो बहुत टाइम से जो सर ने आईकैन, टी हब, सिस्को, कॉम्पेटिया ये चारों कंप्लीटली जो समझाया, ये बहुत बारीकी से जो समझाया वो बहुत माइंड ब्लोइंग है। ये हम लोगों को बहुत हेल्प किया आगे जाके और सीखना होगा। ये हम लोग आईटी सेक्टर का नहीं है लेकिन मतलब माइंड में नहीं रहता है तो सुनते सुनते और हम लोग को मतलब हर पैनल में आने से ये सब आजकल जो टेक्निकल बातचीत हो रहा है ये बहुत बेनिफिटेड है। आगे जाके हम लोग को सबको फॉलो करना है। तो मेरा ये यहाँ बानी रखता हूँ। नमस्कार। ये सर बहुत बेनिफिशियल आज क्लास लिए हैं तो थैंक यू मैम, थैंक यू सर थैंक यू, आप आए, कम से कम अपने बातें रखी और बिल्कुल आप सीखने के लिए बने हुए हो साथ में मंच पर, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर। और नेक्स्ट या धर्मेंद्र सर हमारे साथ है तो प्लीज वेलकम धर्मेंद्र सर, आप आए। धर्मेंद्र सर, एस खलील सर हैं, प्लीज वेलकम सर आपका। एलुपुला सर, एलुपुला दुर्गा प्रसाद, वेलकम सर। सचिन नवगर, सचिन नवगर, मैम यहाँ पे 2 लोग हैं, राजेश जी और श्रद्धा मैम हैं, बाकी उसके बाद तुलसी सर को बुला लीजिए। प्लीज आपका वेलकम है। श्रद्धा मैम, शायद उनको आवाज नहीं जा रही है। तो अब हमारे जो मंच के क्रिएटर हैं तुलसी सर, मैं उनको बुलाना चाहूंगी। तो तुलसी सर आपका वेलकम है, आए और आज के प्रेजेंटेशन के बारे में अपना फीडबैक रखें। आज जितेंद्र सर का प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा?
तो प्लीज वेलकम तुलसी सर, आपका वेलकम है, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद मीना मैम, मुझे मंच पर बुलाने के लिए। आज का हमारे जितेंद्र सर का टेकमैन का आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही सुपर डुपर रहा है। और आज हम पहली बार ही जान चुके हैं कि एक आईटी कंपनी को जो रियल में काम कर रही है उसको मतलब किस किस पड़ाव से गुजरना पड़ता है। ये सारी बातें जितेंद्र सर ने हमें आज बखूबी समझाया है। और आज चारों टॉपिक के बारे में काफी गहराई के साथ में हमें आज नॉलेज दिया है जितेंद्र सर ने कि किस किस पड़ाव से गुजरना पड़ा कंपनी को, कौन कौन से सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है और कौन से ये चारों कंपनी में से कौन कौन सी कंपनी का कब ओपनिंग हुआ है, वो कंपनी क्या क्या करती है। ये सारी बातें जितेंद्र सर ने आज हमें समझाया है। और काफी लोगों ने आज इस मंच पर आकर अपना फीडबैक बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। अब ये बात भी सही है कि मेरे जैसे काफी लोग आईटी फील्ड से नहीं होने के कारण ये इतना मतलब एक ये जो टॉपिक को लेकर के जो आए आज जितेंद्र सर तो काफी लोगों के दिमाग के ऊपर से गई है ये बात। लेकिन हम चाहेंगे कि इस सेशन को जितेंद्र सर और दोबारा इस मंच पर रखें ताकि हम अच्छे से आज के सेशन को समझ सके। और दोस्तों ये जो आज का जो टॉपिक है, टॉपिक भी काफी देर तक चला, आज का 1 घंटे के ऊपर चला है टॉपिक। इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है तो ये कल वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल ही जाएंगी। तो आज यदि आपने पॉइंट नोट नहीं किया हो तो कल आप पॉइंट नोट कर सकते हैं, है ना। आप इसी तरह इस टीम ओपीएस टाइगर एंड एमवीएस मंच पर आते रहिएगा। यहाँ पर टेक्निकल सेशन होते रहते हैं और एक से बढ़कर एक सेशन इस मंच पर दिए जाते हैं। आज का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा और होस्टिंग हमारी मीना कुमारी मैम की, और काफी देर से हमारी मीना कुमारी मैम होस्टिंग कर रही है, बहुत अच्छी होस्टिंग कर रही है। और मीना कुमारी मैम का फीडबैक भी बहुत अच्छा रहा है आज, और सभी ने अपनी अपनी बात रखी है। दोस्तों मेरा नाम तुलसीराम जेंगटे है और मैं जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से हूँ। और हमारे होस्ट ने आप लोगों को, काफी लोगों को इस मंच पर बुलाया है। आप आते नहीं, क्यों नहीं आते पता नहीं है, लेकिन आपको डेली इस मंच पर बुलाने का हम कार्य करने वाले हैं। आप आना चाहते तो आते रहिएगा, नहीं आना चाहते तो खाली सुनते रहिएगा। लेकिन मंच पर बुलाया तो कम से कम आपने आना चाहिए, अपना नाम ही बताना चाहिए, कहाँ के रहने वाले हो, इतना भी आप बता सकते हैं। हमारे यहाँ पर आज जो फीडबैक दिया हमारे कोर टीम के विक्रम सिंह सर ने, तो आज ऑफिस में होते हुए भी उन्होंने अपना फीडबैक दिया है। तो देखिए, जो मतलब सीरियस होते हैं ना अपने बिजनेस के प्रति, ये हमारा बिजनेस है और हम अपने ही बिजनेस के प्रति सीरियस नहीं रहेंगे तो कल हम किस प्रकार से, किस टाइप से अपना बिजनेस को ग्रोथ देने वाले हैं, है ना। ये बहुत बड़ी समस्या काफी लोगों के सामने रहने वाली है। तो ये समस्या ना रहे इसीलिए ही इस प्रकार के मंच का निर्माण किया गया है। तो यदि आपके सामने कोई प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं ना इस मंच पर आकर के। यदि प्रॉब्लम नहीं तो फीडबैक दे सकते हैं, फीडबैक नहीं दे सकते तो कम से कम आप अपना नाम तो बता सकते हैं। हमारे होस्ट आपको यहाँ पर 2-2, 3-3 बार बुलाते हैं, है ना, तो आना चाहिए। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए, आज का सेशन बहुत ही सुपर डुपर रहा है और ज्यादा ना कहते हुए मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। ओवर टू होस्ट। थैंक यू तुलसी सर, थैंक यू। और वैल्यूएबल आपकी फीडबैक रहता है हमेशा ही, बहुत ही अच्छी बातें आप हम सबको सिखाते हो। और जो लोग फीडबैक देने के लिए नहीं आते ना, वो हम लोग बेवकूफ है, वो लोग बहुत स्मार्ट है। उनको पता है कि वो अपना नाम नहीं बताना चाहते, वो वायरल नहीं होना चाहते। उनको पता है कि आने वाले टाइम में लोग हमको हैक करेंगे, तो वो चाहते हैं कि जो लीडर यहाँ बोल रहे हैं ना वही है, तो हम लोग ना हो, तो इसलिए नाम नहीं बताते उस लोग। तो इसलिए हम उन लोगों को ये नहीं कह सकते कि भाई वो लोग अपना लोग वायरल होना नहीं चाहते कि लोग उनके नाम को जाने।
थैंक यू सभी के लिए। और मैं चाहूंगी कि अब जितेंद्र सर और 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए हेलो वापिस से हेलो ये तो हेलो प्लीज मीना हेलो रोज आ रही है। सुधा मैम, हेलो सुधा मैम श्रद्धा वेलकम। मैम की आवाज है। हेलो बोलिए बोलिए मैम बोलिए। मेरी आवाज आ आवाज रही नहीं है, आ रही क्या मैम? स्लो तो स्लो फिर आ रही क्या है। बात है, मैं तो से आवाज दे रही हूँ माइक खोल है के। हैं? आपको किसने कह दिया कि आप बेवकूफ है? आप तो बहुत स्मार्ट है और हम लोगों की शान है। ये कैसे गलत सोच लिया आपने? हैं? आज का बहुत बहुत अच्छा सेक्शन था जितेंद्र सर ने। जिस तरह से उन्होंने कई पार्टों में बताया, एक एक सब समझाया, बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है कि मार्केट के बारे में, इंकेन के बारे में, और कई जो तुलसी सर ने बताया कि ये वो हम लोगों को बहुत अच्छा, जिसको नहीं नोट कर रहा वो नोट कर ले। तो ये बहुत अच्छे उन्होंने राय दी है जितना। और मैं भी यही सोच कहना चाह रही हूँ कि जितेंद्र सर ये दोबारा एक बार और रखे, कि बहुत अच्छा लगा है इसको सुनने में। तो मैं इसे दोबारा फिर सुनना चाहूंगी। तो थैंक यू मैम, इतना ही बोलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी यही 1000 बार सुनिए, सुबह आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको सारे दिन सुनते रहिए जब तक एक एक वर्ड आपको बिल्कुल कहते हैं ना उंगलियों पे याद ना हो जाए। बिल्कुल देखिए, ये ना ऐसी बात नहीं, हजारों बार वो रिकॉर्डिंग सुनने में तो हजारों बार वो सुनते ही रहेंगे, लेकिन मुंह जवानी सुनने में अलग बात होती। और अच्छा सा अलग ही आता है वो, उसका वो मजा, जो वो एक एक बात को समझाते, वो अलग से उस तरीके से समझाते, किस तरीके से, वो बहुत अलग ही बात है। करना पड़ता है तो चलिए जितेंद्र सर आपका वेलकम है, आइए और अपना रिव्यू रखिए। नमस्कार सर। थैंक यू मैम। बहुत ही ज़बरदस्त होस्टिंग है आपकी। लगातार होस्टिंग पे आप बने रहें। और बिल्कुल आपने सही बोला कि जो मंच पे आगे नहीं आना चाहते वो बहुत स्मार्ट है। अटेंडीज जो हैं बहुत स्मार्ट है, क्योंकि उनको पता है एप्पल आएँगे तो उनको बचने की ज़रूरत भी नहीं है, इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना ओपनली कहीं भी जाएँगे, आएँगे, किसी को भी नहीं पता चलेगा कि वो फाउंडिंग मेंबर है। लेकिन जो यहाँ पे फेमस हो रहे हैं, आगे आ रहे हैं, उनका नाम हो रहा है, तो इन्हीं लोगों को ज़्यादा परेशानी आएगी, कठिनाई आएगी, तो वो चुपचाप बिल्कुल कोने में बैठे। बिल्कुल सही बात। तो आज के सेशन में मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया कि आप लोगों को ए टू जेड अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे सके, क्योंकि 4 टॉपिक कवर करने थे, क्योंकि ये सब अपने आप में एक बड़े प्रोजेक्ट हैं, तो एक-एक सेशन भी अलग से रख सकते हैं। बट हमें जितना ज़रूरत है उतना ही हमें देना है, क्योंकि एक-एक चीज़ में डीपली घुसेंगे तो फिर हर कोई इसको नहीं समझ पाएगा। बस हमको थोड़ा मोटा-मोटा ऊपरली बताना है कि कंपनी क्या है, कंपनी क्या है। कि हमें मेन जो फ़ोकस करना है ऑन पैसिव में फ़ोकस करना है, ऑन पैसिव के प्रोडक्ट में फ़ोकस करना है, ना कि अदर कंपनी। बस उनका बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये सब नोट भी कर लें तो अच्छा रहेगा। आईकैन के बारे में, टी-हब के बारे में, सिस्को के बारे में और कम्पेटिया के बारे में। और कल हमारा सेशन जो रहने वाला है ब्लॉकचेन विद एआई, यानी कि कंपनी का जो ब्लॉकचेन आएगा या फिर काम भी चल रहा होगा उसके बारे में भी जल्दी ही इन्फॉर्मेशन सबको मिलने वाली है, किस तरह से क्या होने वाला है। तो हमने एडवांस में वो सब्जेक्ट कर दिया है। तो आपको आने वाले टाइम में ऐसे ही अच्छे-अच्छे सब्जेक्ट मिलेंगे, और सभी यहाँ पे बने रहें एंड तक। और सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, हमारे पैनलिस्ट और कोर टीम मेंबर, सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। वो हमें सुने और कुछ ने नोट भी किया हुआ। और कल ये वीडियो यूट्यूब पे भी आ जाएगी। अगर आप यूट्यूब में लाइव सुनने में और यूट्यूब सुनने में फ़र्क तो होता है कि आप लाइव सुन रहे हो तो इसलिए बने हुए हैं। बट अगर आप काम करते-करते वीडियो को चला लेते हैं यूट्यूब पे, तो आपके लिए अच्छा होगा। आपका काम करते-करते 1 घंटा भी बीत जाएगा और पूरा सेशन भी आप सुन पाएँगे। ठीक है? तो आप लोग ये ज़रूर भी करना कि वीडियो चलाते-चलाते आप काम कर लें, तो आप स सुन सकते हैं। आप रेस्ट कर रहे हैं दिन में तो भी चला के आप सुन सकते हैं, रात को चलाते टाइम सुन सकते हैं, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव है। और आपको नोट्स करने हैं तो यूट्यूब वीडियो चलाओ और नोट्स बनाते जाओ, आपका पूरा घंटा भी बीत जाएगा आराम से, और नोट्स भी आप बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं। ठीक है? तो
बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के फीडबैक और कल आप लोग इसी समय ज़रूर आइएगा 9:15 बजे ब्लॉकचेन का प्रेजेंटेशन है। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। थैंक यू जितेंद्र सर, थैंक यू। और बिल्कुल कल ब्लॉकचेन का रहने वाला है तो सभी लोग ज्वाइन करिएगा, क्योंकि चीजें नई हैं और नई चीजों को जब स्टार्टिंग से सीखोगे तो फिर स्टार्टिंग से आपको पता चलता चलेगा कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से हुई, क्या है, क्यों है, कैसे है और किसके लिए है। यानी कि आप सबके लिए है, हम सबके लिए है। तो हम सबको मीटिंग में जरूर आना है, लिंक को शेयर करना है जितने भी हमारे कनेक्टेड लोग हैं उन तक। और उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको समझ में आते हुए कल फिर से आप ब्लॉकचेन सेशन को सीखने के लिए टॉपिक को आप जरूर फिर से हाजिर होंगे और आप ऑन पैसिव के साथ में स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने सपनों को पूरा करने के जो ख्वाब हैं वो और लंबे रातों तक देखते रहें, क्योंकि वो बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। बहुत जल्द कुछ ना कुछ आज 360 है, हो सकता है कुछ न्यूज आज ही आ जाए और बहुत जल्द आने वाला है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में कि सभी का जीवन स्वस्थ रहे और सभी के सपने पूरे हैं, आज के सेशन का वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं कल फिर से इसी टाइम इसी मंच पर। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। वी आर सो इन इट टू win it. We are so in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it to We are so in it.